आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अगर हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं। इन जनरल मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एनालॉग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं वॉइस सिग्नल, जो कि कैसे होते हैं, एनालॉग होते हैं नेचर। लेकिन इन एनालॉग सिग्नल्स की क्या होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं। वो क्या प्रॉब्लम होती है कि फर्स्टली ये हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू नॉइस, ठीक है, नॉइस के लिए। सेकेंड थिंग, इनको प्रोसेस करना क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंड थर्डली, इन्हें स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल सिग्नल की अगर हम बात करें तो ये लेस सेंसिटिव होते हैं नॉइस के लिए, ठीक है, लेस सेंसिटिव टू नॉइस। इनको प्रोसेस करना इजी भी होता है, इनकी प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, वो इजी होती है। और थर्डली, अगर हम इन्हें स्टोर करना चाहें तो इनको हम स्टोर भी क्या कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, प्रेशर की या फिर ह्यूमिडिटी की, ठीक है, इनके अलावा कोई भी जिसको हमें मेज़र करना है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इनको मेज़र करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इनको कैसे मेज़र कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इनको ईज़िली मेज़र कर सकते हैं और काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू तक इनको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इनको करेक्टली मेज़र कर पाएंगे। तो इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। और अगर हम वहीं पर वॉइस सिग्नल की बात करें तो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, इन वॉइस सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद भी ये हमारे पास कैसे रहते हैं, एनालॉग होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, एनालॉग ही होते हैं नेचर के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इनको ईज़िली क्या कर सके, ईज़िली इनको प्रोसेस कर सके, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो सके, ईजी हो सके। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सेंड करते हैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास, जहाँ से ये कहाँ ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, जहाँ से ये ट्रांसमीटर के पास सेंड कर दिए जाते हैं। और ट्रांसमीटर क्या करता है, इनको रेडियो वेव्स की फॉर्म में स्पेस के अंदर क्या कर देता है, सेंड कर देता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें रिसीविंग एंड पर, ये तो हमने यहाँ पर इनको सेंड कर दिया, लेकिन रिसीविंग एंड पर क्या होगा, रिसीविंग एंड पर हमें इन डिजिटल सिग्नल को फिर से किस में कन्वर्ट करना होगा, एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डिजिटल को फिर से क्या करना होगा, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो इन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो देखिए, एक ही एप्लीकेशन में हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की भी रिक्वायरमेंट है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वॉइस सिग्नल। वो वॉइस सिग्नल जो है वो माइक्रोफोन की हेल्प से किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहाँ भेजा जाएगा, ट्रांसमीटर के पास, जो उनको क्या करेगा, रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा। रिसीविंग एंड पर हमारे पास क्या होगा, रिसीवर, जो कि उन डिजिटल सिग्नल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, उन डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव
करेगा, और रिसीव करने के बाद अब हम कौन सी लैंग्वेज समझ सकते हैं, वही वॉइस सिग्नल ही समझ सकते हैं। तो इसका मतलब उस डिजिटल सिग्नल को वापस से उसी वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। थैंक यू।